हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। एक इस प्रकार का घनाभ है। जिसकी हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्या है, हमें आधार का जो क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें ऊंचाई निकालनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ऊंचाई निकालने के लिए वही आयतन वाला सूत्र लग जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है, जो हमें दिया है घनाभ का आयतन कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है LBH। यहाँ पे देखना, देखो LB जो दिया है, LB मतलब ये आधार है, ये क्या है, ये पूरा ये आधार हो जाएगा। ये घनाभ का आधार है, ये क्या है, एक घनाभ है, इसका आधार है ये। ठीक है, कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो LB हम लिख लेंगे 180, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई हमें दी नहीं है, निकालनी है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना, H को यहीं रखे रहने देंगे, 900 सेंटीमीटर क्यूब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे जो कैंसिल हो जाएगा, केवल सेंटीमीटर बचेगा। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, पीछे 18 होते हैं, 3 त्रिक 9 होते हैं, 30। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखो, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आंसर इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। एक घनाभ की बीमाएं 60, 54, 30 है। इस घनाभ के अंदर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। क्या है कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर रखना है। ठीक है, इसके घनाभ के अंदर हमें घन रखना है। ये घनाभ है, इसके अंदर हमें छोटे छोटे घन रखना है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमें छोटे छोटे घन को इसके अंदर रखना है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर कितने घन हम रख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, हमें जो घनाभ है ना, घनाभ के नीचे घन को रख के हमें भाग कर देना है, आ जाएगा आंसर कितने घन आ सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। घन का आयतन क्या होता है, LQ। छोटे घनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, 60, 54, 30, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ये हमें दी है 6 सेंटीमीटर, भुजा कितनी दी है, 6।
ठीक है। अब क्या होगा, जो 3 बार खुल जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। अब यहाँ पर देखना, 6 से जो कट जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार में चला जाएगा। जो 6 से 10 बार में चला जाएगा, जो 6 से 9 बार में चला जाएगा। तो 450 आंसर आ जाएगा। 450 गन रखे जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई। बेलन आपने देखा होगा, इस प्रकार का होगा बेलन। हमें इसकी जो निकालना है ऊंचाई। इसका जो पूरा जो व्यास है ना, व्यास दिया है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, जो नीचे वाला दिया है आधार वाला, आधार का व्यास दिया है, सॉरी आधार का व्यास दिया है 140 सेंटीमीटर आधार का दिया है। ठीक है, आधार जो होता है नीचे का। ठीक है, इससे हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका आयतन भी दिया है हमें। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन हमें दिया है 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। ठीक है, 1.54 मीटर क्यूब। अब इसका व्यास दिया है 140, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी, 70, आधी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ठीक है, 70 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 होता है। आर जो रेडियस है 70 दी है, 70 2 बार खुलेगी, 70 × 70 और ऊंचाई हमें निकालनी है। अब जहाँ पे देखना, ये मीटर में दिया है, किस में दिया है? मीटर को हम करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। जब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, यहाँ पर कितनी लगी है? 3। ठीक है, तो 3 बार 100 का इंटू कर देंगे। अभी सेंटीमीटर में बदल रहे हैं ना, बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना, तो गुणा करते हैं। यदि छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 बार 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यू है। ठीक है, आयतन है, करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे, और ये 100 से कट जाएंगे, ये 7 कट जाएंगे, तो 10 बचेगा यहाँ पे। ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, एच। अब ये एच यहीं पर रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। ये आंसर 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है,
दूध की मात्रा हमें लीटर में ज्ञात करनी है, यानी कि इसका आयतन निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करेंगे। इसकी त्रिज्या कितनी दी है हमें, 1.5 मीटर दी है, ठीक है। लंबाई यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है, 7 मीटर। आयतन निकालना है इसका, यानी कि मात्रा, मात्रा यानी कि आयतन निकालना है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ हमें त्रिज्या दी है 1.5, ठीक है, 1.5 दी है। और ऊंचाई कितनी दी है, 7। सात से 7 कैंसिल, ये 2 बार हो जाएगा। पॉइंट हटेगा ना, तो नीचे 10 आ जाएंगे, ठीक है। या 15 का 15 में गुणा करोगे ना तो 225 आता है, 100। अब इसका इसमें करोगे ना, देखो तो आ जाएगा, देखो 22 से कम 22, एक बार करके बता देता हूँ मैं। 225 इंटू 22, पहले 2 से करेंगे। 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450, 0 5 4, 0 5, 5 और 4 9, 49.5, 49,150। नीचे कितने हैं, 100, ठीक है। तो पॉइंट 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 49.5, ठीक है, कितना आ जाएगा, 49.5 मीटर क्यूब। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसे लीटर में ज्ञात कीजिए, लीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो लीटर में कैसे ज्ञात करती है। लीटर में देखो, 1 मीटर क्यूब को हम 1000 लीटर लिखते हैं, ठीक है। तो 49.5 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 49 पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ये पॉइंट है ना, ये खिसक जाएगा। खिसकेगा तो यहाँ नीचे टस आ जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगी, आंसर आ जाएगा इतना। लीटर में आएगा 49,500 लीटर। प्रश्न 7, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। एक हमारे पास घन है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये इसके जो किनारे हैं, ये किनारे, यदि इनमें 2 गुना की वृद्धि कर दें तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। हल,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है। अब मान लिया हमने मान लिया कि इसकी जो भुजा है ना वो x मान लिया भुजा को। ठीक है। जब x माना है ना तो ये हो जाएगा 6x को इसके अंदर रख देंगे 6x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। यहाँ पे लिखेंगे तब दोगुना करने पर किनारे दोगुने करने पर। ठीक है। तो दोगुने कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और दोगुना तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। जे इसमें ये 2 बार खुलेगा 6 गुणा 2x कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 6 चौक 24 x का x से होगा तो x स्क्वायर 24x स्क्वायर। अब वृद्धि की बात आएगी तो वृद्धि डाल दो यहाँ पे 24x स्क्वायर जो आया है 6x स्क्वायर को यहाँ पर रख देंगे। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। 6 दिन बाद 6 चौक 24 4 तो 4 गुना की वृद्धि होगी। 4 गुना की वृद्धि होगी। ठीक है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब आयतन में देखेंगे। आयतन में घन का आयतन L³ मान लिया x। ठीक है। x मान लिया तो x पे क्यू लग जाएगा यानी कि x³। अब मान लिया इसमें 2 गुना वृद्धि कर दे घन के किनारे दोगुना करने पर। ठीक है। 2x का क्यू 3 बार खुलेगा तो कितना हो जाएगा 8 x का क्यू। अब वृद्धि बताना है। वृद्धि बराबर टोटल आ जाएगा ऊपर नीचे आ जाएगा। 2 गुना ऊपर आ जाएगा नीचे सिंगल आ जाएगा। x से x कट जाएगा आज यानी 8 आ जाएगा 8 गुना। तो घन के आयतन में 8 गुना की वृद्धि होगी। चूंकि घन के आयतन में 8 गुना की वृद्धि होगी। ठीक है। क्वेश्चन 8 एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो भाई इसमें हमें जो है ना घंटे की क्वांटिटी निकालनी है, मात्रा कितने घंटे लगेंगे। ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। दर कितनी दी है हमें तो दर दी है हमें 1 मिनट में 60 लीटर गिर रहा है पानी। ठीक है। 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है। कुंड का आयतन हमें कितना दिया है 108 मीटर क्यूब। ठीक है।
इतना दिया। अब क्या करना है, ये तो हमें किस में दिया है, मीटर में दिया है। अब हम इसको लीटर में बदलेंगे। देखो जब 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलते हैं ना तो 1000 लीटर आ जाता है, ठीक है। यदि हम 108 मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 60 लीटर पानी, ठीक है, कुंड में कितने टाइम में गिर रहा है, कुंड में 1 मिनट में गिर रहा है, ठीक है। तो 1,08,000 लीटर कुंड में गिरेगा बराबर, तो ये गिरेगा 1/60 इंटू 1,08,000 लीटर, ठीक है। अब से दिया है, ये दिया है 60 लीटर 1 मिनट, यानी 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब इसमें 60 का भाग दे देंगे पूरे में, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 6 कम 6 होता है, 6 कम 6 होता है। यहाँ पर कितने बचे, 4, 6 कम 12, 6 13, 6 चौक 26, 36, 47, 48, 8 बार में जाएगा, ठीक है। कट गया, 6 कम 6, 6 कम 6 12, 36, 18, 3 कितना आ जाएगा, ये 3 1 0 ये है, आ जाएगा 30 घंटे। अब लिख देंगे चूंकि अतः 30 घंटे लगेंगे।